एकदम स्मूथली ड्राइव किया तो इनोवा हाई क्रॉस आराम से आपको एक 18 to 20 में एवरेज दे सकती है। सिटी ट्रैफिक में या फिर हाईवे पे ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में ये हाइब्रिड मोटर कैसे वर्क करता है, इसके बहुत से लोगों को डाउट्स होते हैं। तो अभी वही डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो अभी जैसे कि देख रहे हो अपन सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं। राइट नाउ आई एम इन ठाणे सिटी। अभी गाड़ी दे रही है 13.3 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन ये अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है इसके लिए फ्लक्चुएटिंग होता है। हाइब्रिड बैटरी कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे कि गाड़ी मैंने निकाली थी तब हाइब्रिड मोटर फुल्ली चार्ज नहीं थी, इसीलिए गाड़ी स्टार्टिंग में इंजन पे थी तो इंजन पे ऑब्वियसली बिलो 10 और 10 के अराउंड एवरेज ही देती है। बट एक बार हाइब्रिड मोटर थोड़ी चार्ज हो जाए तो ये मिक्स में चलती है। जैसे कि अभी देख रहे हो कि एवरेज बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि अभी ईवी पे चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो मोटर पावर दे रही है इसको। इसका एनिमेशन देखना है तो ये देख सकते हैं कि clearly that motor is giving power to wheel, and also there's this logo EV and eco for right now I am driving in eco mode, that's why it's showing eco and EV because currently car is running on motor. So if I push it little bit hard, see even the battery and both are powering to the wheels. As you can see, the car currently is giving average of 17.7 kilometer per liter, which is quite handsome average, I would say. So basically, this car gives average between the range of 14 to 21. 21 is max range जो मुझे नासिक से ठाणे में मिली है। तो उसका रीज़न ये है कि व्हेन यू कम फ्रॉम नासिक टू ठाणे तभी कसारा घाट आता है। तो कसारा घाट तो पूरा डाउन हिल है, मतलब उसके टाइम पे मोस्टली गाड़ी हाइब्रिड बैटरी पे ही चलती है। और खाली घाट नहीं, तो उसके बाद के भी जो रोड सेक्शंस है, मतलब कसारा घाट पूरा डिसेंड करने के बाद जो भी आगे के रोड सेक्शन है वो भी एक टाइप के डाउन हिल्स ही पकड़ेंगे उनको। तो वैसा देखा जाए तो ये तभी भी ज़्यादा मोटर यूज़ करती है। इसके वजह से बैटरी और इंजन दोनों बहुत अच्छे से काम करके अपने को एवरेज अराउंड एक 21 तक दे देते हैं। ठीक है, मतलब पूरे ट्रिप का बात कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम नासिक टू ठाणे इट इज़ अराउंड 144 किलोमीटर। सो 144 किलोमीटर के लिए पूरे ट्रिप का 21 पॉइंट समथिंग kmpl देती है। हाँ, इफ़ यू पुश द इंजन हार्ड तो वो एवरेज थोड़ा कम हो सकता है, लाइक 19-20, बट उसके अराउंड रहता है। हाँ, लेकिन अभी जब हम ठाणे से नासिक जा रहे हैं तो कसारा घाट असेंड करना पड़ेगा। बाकी रोड्स भी है जो मैंने बोले कि जो डिसेंड रहते हैं वही असेंड में आ जाएंगे अभी। तो वो टाइम पे इंजन का मोस्टली यूज़ होता है। और वैसे टाइम पे ये मतलब पूरे ट्रिप का 144 किलोमीटर का एवरेज अराउंड 13 to 14 अगर आप गाड़ी बहुत रेफ करते हो, रैश अगर ड्राइविंग करोगे तो 13 to 14 देगी ही देगी। और अगर नॉर्मली ड्राइव करते हो एकदम काम साइलेंटली तो अराउंड 15 या 16 दे देगी फ्रॉम ठाणे टू नासिक। तो ऐसा होता है। और बैटरी का और एक ये चीज़ कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये बैटरी 60 के नीचे बैटरी, ये कार 60 के नीचे बैटरी पे चलेगी, 60 के ऊपर इंजन पे चलेगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये कार जो है वो जो नाम हाइब्रिड है वही जस्टिफाई करता है कि ये मिक्स में चलती है। कैसे? तो अगर बैटरी चार्ज रहेगी और एक लिमिट सेट किया है एक्सेलरेटर पे, तो उसके अंडर अगर तुम रहोगे तो ये वो बैटरी पे चलेगी, कंप्लीटली ईवी मोड पे भी चल सकती है। लेकिन वो ईवी मोड ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 किलोमीटर चलेगा, उससे ज़्यादा ईवी मोड मतलब फुल्ली ईवी मोड नहीं चलता है। ओके, जो बटन दिया है, शो दिस बटन,
हाई क्रॉस का प्योर ईवी मोड 60 की स्पीड तक ही चलता है। दिस ईवी मोड बटन, तो वो ये जो बटन दिया है उस पे हार्डली एक 3 to 5 किलोमीटर रेंज में चलेगी अगर फुल्ली चार्ज रहेगी तो। बाकी टाइम मिक्स चलती है। एक्सेलरेटर का जो लिमिट है वो अगर अपन ने ब्रेक किया तो ये इंजन पे स्विच हो जाएगी, कभी इंजन हाइब्रिड मिक्स पे स्विच होगी। ऐसा इसका हाइब्रिड सिस्टम चलते रहता है। उसके लिए अपने को कुछ सेपरेट बटन प्रेस करो या कुछ मेहनत लेने की जरूरत नहीं है। ये थैंक्स टू टोयोटा, उन्होंने ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। और दिस इज फ्यूचर यार, मतलब लोग बहुत डीजल करते हैं, लेकिन एक बार आप ये गाड़ी चलाओगे तो आपको पता चलेगा द ब्यूटी ऑफ दिस कार। ओके, तो ऐसा ये सिस्टम है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटर की ये मोटर और इंजन, हाइब्रिड मोटर और इंजन कैसे वर्क करेगा। As you can see, we are ascending on bridge. So right now, the car is completely powered by engine. See, up till now, for around we have traveled around 8 to 9 kilometers, and the average is 17. Okay, in city traffic. So it is quite good average, I would say. See, now we are on slope. तो ये हाइब्रिड मोटर यहाँ पे कैसे वर्क करती है इसलिए देखो। एक्चुअली मैं रेस भी कर रहा हूँ तो स्पीड देखो, स्पीड काउंट बढ़ते जा रहा है। 80, 85, 90, वी आर गेटिंग एवरेज ऑफ 30 प्लस हियर। ओके, ये है इलेक्ट्रिक बैटरी का कमाल। ओके, ये है हाइब्रिड वेरिएंट का कमाल, देख लो। एंड ये 14.5 एवरेज जो है, मतलब मैं अभी तक ठाणे से नियर अबाउट कसारा तक आ चुका हूँ। यहाँ तक 14.6, वो भी इंजन को रेव करके, मतलब मैंने रफ ड्राइविंग आप इसको बोल सकते हो। तो रफ ड्राइविंग में ये एवरेज आता है, और वो भी असेंड पे। और क्या चाहिए। अगर हाईवेज पे घाट सेक्शंस नहीं हुए और एकदम स्मूथली ड्राइव किया तो इनोवा हाई क्रॉस आराम से आपको एक 18 to 20 में एवरेज दे सकती है। आराम से बोल रहा हूँ, आराम से। बस उसके लिए आपको स्मूथ चलाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रेस नहीं करना गाड़ी को। 80, 100, 120, इवन 120 तक जाओगे तो भी 19, 20 दे ही देगी। बस स्मूथली एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। So this was the review of how Innova Hi-Cross hybrid system works. Thank you for watching.